गोमती रिवरफ्रंट परियोजना में सीबीआई ने कई कारनामों का खुलासा किया है। दरअसल सिल्ट सफाई में एक ही काम के लिए दंपति ने अलग अलग टेंडर डाल दिए। जी हां, अलग अलग टेंडर डाल दिए एक ही काम के लिए, और पत्नी ने 1,88,00,000 रुपए का ठेका हथियार लिया। वही प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,513 करोड़ रुपए आकी गई थी। 4 टेंडर्स के माध्यम से 12 कामों के ठेके दिए गए थे। आरोप बेहद गंभीर लग रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिससे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कहा गया जिसमें एक एक काम पर नजर रखी जा रही थी। लखनऊ से खुद अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में ये सब कैसे हो गया? आइए टेंडर के इस खेल की और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक, का सीबीआई ने कल ताबड़तोड़ छापे मारे हैं, यूपी के कई शहरों में मारे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर मारे हैं। इसमें चीफ इंजीनियर का नाम सामने आ रहा है, और भी अधिकारियों के नाम सामने हैं, और भी कई राजनीतिक लोगों के घर पर छापेमारी की गई है। अब ये अभी हमने बताया कि एक ही घर से 2 टेंडर दाखिल किए गए, पति ने अलग दाखिल किया, पत्नी ने अलग दाखिल किया, और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया पत्नी को। इस तरह के कितने प्रकरण सामने आए हैं और इसमें कैसे मामला आगे बढ़ रहा है? जी राजन, कल जहां तक यूपी का सवाल है, 40 जगह पर ठेकेदारी और फर्मों को और कंपनियों को और निजी व्यक्तियों को और जो सिंचाई विभाग के जो रिटायर्ड अफसर हैं और वर्तमान अफसर हैं, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि जो मामला सामने आया है वो ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, जो सुनीता यादव की है। इनको सिल्ट का काम दिया गया था। सुनीता यादव और उनके पति दोनों की अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों ने एक साथ बिड डाली थी। बिड का ये होता है कि जो सबसे छोटी बिड होती है, सबसे कम रेट वाली होती है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और ये मिली भगत सामने आई कि जिस तरह से इन्होंने दोनों ने मिली भगत करके सबसे छोटी कम बिड डाली है, तो एक को सिलेक्शन करना ही था। चूंकि दूसरी कंपनी आई नहीं थी, तो 2 कंपनियों में से एक को सिलेक्ट करना था, इसलिए सिलेक्ट किया गया। और ये ऐसा इससे साबित होता है कि ये पहले से तय था कि कौन बिड में आएगा, कौन नहीं आएगा। जिस तरह से हम लोग लगातार अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताते रहे हैं कि ठेकेदारों ने जो चहेते ठेकेदारों को काम मिला था। तमाम टेंडर ऐसे थे जिसमें 1 या 2 लोगों ने हिस्सेदारी की सिर्फ, और अगर 3-4 लोगों ने भी की तो वो समझौता कर लेते हैं या पूलिंग कर लेते हैं। पूलिंग ठेकेदारी के भी कई मामले सामने आए हैं। अभी तक सीबीआई ने कल जिन दस्तावेजों को जब्त किया है, उनकी छानबीन चल रही है, उनकी जांच चल रही है। जांच के बाद अभी सीबीआई इन अफसरों को, जो निजी व्यक्ति हैं, जो फर्म के ठेकेदार हैं, जो फर्म संचालक हैं, पार्टनरशिप में साझेदारी जिन्होंने की है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि बहुत सारे फर्जी कागजात भी मिले हैं। कल जहां से लखनऊ में 10 जगह करीब छापेमारी हुई है। कल रात 8 थे, दोपहर तक 8 थे, लेकिन 2 स्थान फिर बढ़े हैं, 2 स्थान और बढ़ाए गए। वहाँ 10 जगह छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज, कई प्रॉपर्टियों के कागजात और तमाम कैश भी मिला है। कि एक इंजीनियर के घर से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, जो गोमती नगर में रहते हैं। इसके अलावा नोएडा में भी एक ठेकेदार के घर से 40 लाख रुपए कैश बरामद होने की बात सामने आ रही है। हालांकि सीबीआई ने अभी ऑफिशियली इसमें जानकारी नहीं दी है, ऑफिशियली इसका खुलासा नहीं किया कि क्या क्या चीज़ें रिकवर हुई है। अभी सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही है, सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। उसके बाद सीबीआई के ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन है वो बताएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि पुनीत अग्रवाल का नाम अभी आपने लिया। इटावा में पुनीत अग्रवाल ठेकेदार हैं, जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव, उनके खास करीबी बताए जाते हैं। उनके यहाँ सीबीआई ने कल सुबह रेड मारी थी और उनका मकान सील कर दिया था। लेकिन कल देर रात सीबीआई की टीम फिर वहां पहुंची है और सील तोड़कर फिर से तलाशी ली है। यानी पुनीत अग्रवाल के घर से महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई हैं। जो सामान वहां से सीबीआई लेकर आई थी, उसकी जांच में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बाद सीबीआई ने कल रात को फिर से वहां रेड मारी है और तमाम दस्तावेज और अपने कब्जे में लिए हैं। तो ऐसी स्थिति आ रही है कि बहुत सारी जगह सीबीआई दोबारा गई है। जो दस्तावेज जहां से मिले, उसके बाद लगा कि कुछ और चीजें रिकवर हो सकती है, तो वहां दोबारा रेड की गई है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के। अभी भी कुछ जगह पर रेड चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। 40 स्थानों में कुछ जगह ऐसी है। ये आप बड़ी खबर कर रहे हैं इस वक्त विवेक की, रेड अभी समाप्त नहीं हुई है और आप बता रहे हैं कि जानकारी ये भी मिल रही है कि कई जगहों पर ये रेड चल रही है। विवेक, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की बात कर लेते हैं। अखिलेश सरकार के समय में
ये घोटाला हुआ और इस मामले में सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी 8 आरोपियों के ठिकानों पर की गई, जिसमें तत्कालीन चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव शामिल रहे और लखनऊ समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने लखनऊ के गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। गाजियाबाद, नोएडा में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के 16 तत्कालीन अधिकारियों और 173 ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनियमितताएं इसमें भ्रष्टाचार के आरोप इसमें लगे हैं। इन्हीं आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। इसी कड़ी में सीबीआई ने एफआईआर तो लिखी है और छापेमारी भी की गई। छापेमारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इटावा, आगरा, लखनऊ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान में, पश्चिम बंगाल तक में छापेमारी हुई। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं लखनऊ समेत 6 शहरों की तस्वीरें जहां सीबीआई ने रेड्स की हैं। चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। गाजियाबाद के कौशाम्बी में शिवालिक टावर के 505 नंबर फ्लैट पर छापा मारा गया। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 29 और ग्रेटर नोएडा की एनआरआई सिटी में भी सीबीआई ने रेड्स की। आगरा में अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर नितिन गुप्ता के घर भी सीबीआई ने रेड की। इसके अलावा अलीगढ़ और इटावा में भी छापा मारा गया। यहां ठेकेदार पुनीत अग्रवाल के घर को सीबीआई ने सील कर दिया। 6 तस्वीरें कल की छापेमारी से जुड़ी हुई प्रमुख तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा, कई जगहों पर छापेमारी।